हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, हमेशा की तरह अच्छे लेवल के प्रश्न कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि आप यहां से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं भाई कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। हमेशा की तरह 25 प्रश्न इस वीडियो में है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 मिनट में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि बहुत ही कम समय में इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। तो भाई इस वीडियो के साथ बने रहें। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक और बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि उस लेवल के प्रश्न है, हाई लेवल के प्रश्न है जो एग्जाम में बनते हैं, और मैं हमेशा की तरह वो डाटा लेकर आता हूं कि जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि भाई बुक में भी आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो कौन सी भी कोई भी बुक है। लेकिन मैंने आपको बार बार एक ही बात बोली है कि हम विकिपीडिया का यूज करते हैं, और एग्जाम में विकिपीडिया से बहुत सारे प्रश्न जो नहीं है वो पुट होते हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखो मैं आपसे हरियाणा पशुधन विकास योजना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं विकास बोर्ड का जो गठन है वो कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 12 जनवरी 2000। और कई बार आपको ये 12 या 13 जनवरी भी मिलेगा, तो ध्यान रखना ये दोनों डेट भी एक साथ आ सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका भाई कहाँ पर है? हिसार में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है? हिसार में। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 कई बार एग्जाम में पुट हुआ, आगे भी बन सकता है। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई है। भाई कब हुई है? 1974। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4, दोस्तों हमने आपसे एक ही बात बोली कि हम घिसा पिटा नहीं कराएंगे, किसी भी चैनल पर वो प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम विकिपीडिया का यूज करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रश्न आपके सामने है, और मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलता हूं कि भाई आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने आपसे एक ही बात बोली है कि हम वो लेवल की तैयारी करवाते हैं, या फिर जो हमारे 1000 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में सीधे पुट हो रहे हैं, साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी। अगर कोई भाई उन प्रश्नों को ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है। भाई ठीक है ना, यहाँ से आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, और यहाँ से केवल आपको 49 रुपये यानी कि फीस देनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सीधा पेमेंट नहीं करनी है, पहले इस नंबर पर आपको हमसे बात करनी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी। और भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है, जिनको नौकरी चाहिए वो जरूर ज्वाइन करें। तो भाई इंडो डच प्रोजेक्ट हरियाणा और नीदरलैंड सरकार के बीच संयुक्त रूप से कब शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1994 में। कब शुरू हुआ? 1994 में, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उन्हीं में से एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 6 अप्रैल 1976, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों ये पीडीएफ हम जल्दी ही शेयर करेंगे, और इससे पहले हमने कई पीडीएफ शेयर किए हैं टेलीग्राम चैनल पर, लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया, आप जुड़ सकते हैं। तो ये पीडीएफ भी आपको जल्दी मिल जाएगी भाई, ठीक है। गेहूं उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई चौथे स्थान पर है देश की अगर हम बात करें। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूं अकेला जो हरियाणा है पूरा देश का 12% गेहूं का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा अगर जिले की बात करें तो सिरसा में सबसे अधिक गेहूं होता है, और इसी के कारण यानी कि जो 12% अकेला उत्पादन करता है, इसी के कारण इसे गेहूं की टोकरी भी कहते हैं। ध्यान रखना भाई, गेहूं की टोकरी भी किससे कहते हैं? हरियाणा को कहते हैं। और साथ के साथ 27% अकेला गन्ना का उत्पादन यमुनानगर करता है भाई हरियाणा से, लेकिन जो सिरसा है गेहूं का 10 पॉइंट कुछ प्रतिशत अकेला करता है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। पीपली चिड़ियाघर जो कि कुरुक्षेत्र में कितने एकड़ में फैला हुआ है? ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर रहेगा 27 एकड़ में फैला हुआ है। जो नए साथी हैं भाई इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल। आगे देखते हैं, और ये जो पीपली चिड़ियाघर है 1982 में इसकी स्थापना हुई है। 8वां जो प्रश्न है भाई, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं।
सबसे पहले ये नाहर है भाई, ठीक है ना, नाहर या नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है। कई बुक में आपको ये 2009 मिलेगा भाई, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 2009 मिलेगा भाई, ठीक है। तो इसे आरक्षित यानी कि संरक्षित घोषित कर दिया गया था भाई, ठीक है, 2009 की मैं बात करूं। लेकिन रियल में अगर इसकी जो स्थापना हुई है ना, तो ये आपकी 30 जनवरी 1987 की बात है। इसके अकॉर्डिंग भाई मेरा जो आंसर रहेगा 30 जनवरी 1987, लेकिन कई बुक में आपको ये 2009 भी मिलेगा। अगर बाई चांस 30 जनवरी 1987 नहीं आई तो फिर आपको डी लगाना भाई, ठीक है ना। इसे संवेदनशील घोषित किया गया है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की, हाँ भाई सी है ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ सी बिल्कुल सही है। हरियाणा की किस झील की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 51 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है भाई, कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपकी है कोटला झील है भाई, कौन सी है, कोटला झील है। और मैंने लास्ट भी बताया था भाई बाबरनामा एक ग्रंथ है, लेकिन कुछ साथी कह रहे थे सर ये तो पुस्तक है भाई, क्या बाबरनामा ग्रंथ नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे आपकी बात ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो बाबरनामा ग्रंथ है ना, इससे भी इसका संबंध है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी लाडवा स्थान पर चेतांग नदी में मिल जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी लाडवा स्थान पर चेतांग नदी में मिल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राक्षी नदी है भाई, कौन सी है, राक्षी नदी है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों कल स्पेशल एक क्लास लेकर आऊँगा नदियों से संबंधित, और उस वीडियो में आपके कम से कम ना 60 प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। मेरी जो सोच है, क्योंकि नदियों से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे, और यही सोच रहेगी कि आपका कोई भी नंबर नहीं कटना चाहिए भाई, ठीक है। तो आगे देखते हैं निम्नलिखित में से जो आपकी चेतांग नदी की कौन सी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना भाई, कौन सी सहायक नदी है इनमें से। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कौन सी रहेगी, यही है राक्षी भाई, ठीक है, ध्यान रखना। 12वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी राजस्थान में 29 किलोमीटर तथा हरियाणा में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है भाई, कौन सी प्रमुख नदी है भाई। राजस्थान में तो 29 किलोमीटर और हरियाणा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो भाई कौन सी नदी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोहन नदी है भाई, दोहन है, कृष्णावती है, इंदौरी है या साहिब है। तो दोहन बिल्कुल इसका राइट आंसर है, जो कि दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख नदी भी हम कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की। हरियाणा में किस नहर के द्वारा 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है भाई, किस नदी के द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जूही नहर के द्वारा, और इसका जो संबंध है ना स्पेशल भिवानी जिले से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये जो प्रश्न एग्जाम में पुट हुआ भाई, ठीक है ना, हमने वहीं से इस प्रश्न को उठाया है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में हमेशा की तरह है। इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है, दोमट मिट्टी, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है भाई, कौन से प्रकार की मिट्टी है जिसे हरियाणा में रोसली भी कहते हैं। तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही, हल्की मिट्टी रहेगा भाई, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, हरियाणा के किस जिले में अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के 7 जिलों में फैली है लगभग, ये आपको ध्यान रखना है। और अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार गुरुग्राम को कहते हैं भाई, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा का जो प्रवेश द्वार है वो आपका बहादुरगढ़ है। जबकि यहाँ पर बात हो रही है कि अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़ में मिलती हैं भाई। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये आपका नसीर या नसीबपुरा भाई, ठीक। तो डी बिल्कुल इसका ठीक आंसर रहेगा। कुंडली बूचड़ खाना आंदोलन की शुरुआत कब हुई, बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। कुंडली बूचड़ खाना आंदोलन की शुरुआत कब हुई। इस आंदोलन का संबंध रोहतक सोनीपत से, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1940 है या 68 है भाई, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर रहेगा 1968 रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19, लोहारू रियासत में आर्य समाज के प्रचार पर रोक के कारण कब इसे विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ भाई, यानी कि लोहारू जो आपका भिवानी में आर्य समाज के प्रचार पर रोक लगा दी गई, तो इसके विरुद्ध कब आंदोलन शुरू किया गया भाई लोहारू में। देखो लोहारू
यानी कि जो रियासत वगैरह की हम बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने मतलब कि कई ऐसे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ था लोहारू का 1830 में, उसकी भी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आर्य समाज से संबंधित प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1940, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है भाई, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर आक्रमण किया और यहाँ के मंदिर को अपनी निशाना कब बनाया भाई, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर आक्रमण किया और यहाँ के मंदिर को अपना निशाना कब बनाया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1194 की बात है भाई। कब की? 1194, डी बिल्कुल राइट आंसर है। कैप्टन फतेह सिंह का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। कैप्टन फतेह सिंह का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिसार, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। 22वां जो प्रश्न आपके सामने है, रेवाड़ी में नवयुवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बनारसी दास के द्वारा की गई भाई। किसके द्वारा? बनारसी दास के द्वारा, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ये नंबर है ना आपके सामने, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और 1000 प्रश्न करंट अफेयर प्राप्त कर सकते हैं, केवल वो भी 49 रुपये में, तो इसका जरूर फायदा उठाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, इसमें हरियाणा के कौन से प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए, तो भाई बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सूरज भानते भाई। कौन थे? सूरज भानते भाई, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 की अगर हम बात करें तो इसमें सूरज भान भी शामिल हुए हैं। और ये जो 78 व्यक्तियों का प्रमुख दल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 1857 की क्रांति में राव गोपाल देव का संबंध किस क्षेत्र से है भाई? 1857 की क्रांति में राव गोपाल देव का संबंध है किस क्षेत्र से है? देखो वैसे तो राव तोलाराम भी हैं, लेकिन इसमें ना राव लगा हुआ है, तो साथ के साथ आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं। तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा, ये भी राव तोलाराम के साथ थे रेवाड़ी, तो डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आखिरी प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। रानिया का प्राचीन नाम क्या है? देखो यहाँ पर दो जो ऑप्शन है ना, मतलब कि ए और बी जो हमने दिए हैं, पुट किए हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, गलत नहीं करने हैं, सोच समझकर प्रश्न पढ़ना है। कई बार ऐसा हो जाता है, रानिया का निम्नलिखित में से प्राचीन नाम कौन सा नहीं है, ये जो नहीं शब्द है ना, तो ये गलत हो जाता है। कई बार सिवाय लिखाएगा, सिवाय, ठीक है ना, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत है। यानी कि आसान प्रश्न भी गलत हो जाते हैं कई बार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजपुर है, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। और रानिया आपका सिरसा में है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें, और भाई जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने साथी हैं या फिर जो नए साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।